हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम एडुटेरिया करंट अफेयर बुक का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करेंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 50 एमसीक्यू कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, जिग जिम्बाब्वे की एक स्वर्ण समर्थित मुद्रा है। दोस्तों, ये कथन हमारा ठीक हो जाएगा। जिग जो है जिम्बाब्वे की एक स्वर्ण समर्थित मुद्रा है। दूसरा कथन है हमारा, जिग मुद्रा मुद्रास्फीति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो इसमें सत्य कथन का चयन करना है। तो दोस्तों, ये हो जाएगा दूसरा कथन हमारा गलत। तो पहला कथन इसमें हमारा ठीक हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन नंबर 1 है हमारा, अग्निबाण सिंगल पीस 3D प्रेटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट है। जो अग्निबाण सिंगल पीस 3D प्रेटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट है, ये हो जाएगा हमारा ठीक। ठीक है, नव कथन 2 है हमारा, यह स्वदेशी रूप से निर्मित भारत का पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन संचालित रॉकेट लॉन्च है। ठीक है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा ठीक। और तीसरा कथन है हमारा, अग्निबाण 3 चरणों वाला रॉकेट है जो 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाने में सक्षम है। दोस्तों, ये कथन हो जाएगा हमारा गलत। ठीक है, तो इसमें जो पूछा है, इसमें सत्य कथन का हमें चयन करना है। तो पहला और दूसरा क्या हो जाएंगे हमारे इसमें ठीक। तो ऑप्शन ए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान बीबीपी जो हाल ही में खबरों में था, किस राज्य में स्थित है। बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान बीबीपी जो हाल ही में खबरों में था, किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। जो बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान है, कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन नंबर 1 है हमारा, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 संस्करण में भारत का स्थान 146 देशों में 129 हुआ है। ठीक है, तो ये कथन हमारा हो जाएगा ठीक। जो हमारा वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक है 2024 में जो संस्करण हुआ है इसमें, तो भारत का जो स्थान है ना, वो 146 देशों में से 129 हुआ है। ठीक है, दूसरा कथन है हमारा, विभिन्न श्रेणियों में भारत का प्रदर्शन सबसे अच्छा राजनीतिक सशक्तिकरण की श्रेणी में रहा है। दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा गलत। ठीक है, दूसरा कथन हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा कथन है हमारा, इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। जो दोस्तों हमारा वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक है ना, जो इसे जो जारी कौन करता है, तो इसे जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच। तो ये कथन हमारा ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे उसने पूछा है असत्य कथन का चयन करें। जो हमारा गलत कथन है दोस्तों, वो है केवल 2। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, भारत में स्वदेशी रूप से विकसित नागास्त्र फर्स्ट क्या है। ठीक है, जो भारत में स्वदेशी रूप से विकसित नागास्त्र फर्स्ट क्या है, तो दोस्तों ये है हमारा मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन। क्या है? नागास्त्र फर्स्ट जो है मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखेंगे जरूर। पूछा जाएगा कि नागास्त्र फर्स्ट जो है भारत में स्वदेशी रूप से विकसित, वो क्या है? तो क्या है? मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दोस्तों, मैं आपसे बता देता हूँ, आप ये सोच रहे होंगे कि कथन वाले क्वेश्चन थोड़े से बोरिंग होते हैं। ठीक है, अगर आप इन्हें अच्छे से पढ़ेंगे तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो इन्हें अच्छे से याद रखेंगे, ये ना सोचें कि बोरिंग है तो क्लास को छोड़ दें। तो इसलिए सभी क्वेश्चन अच्छे से देखें। देखते हैं कथन एक क्या है हमारा, मछली उत्पादन में भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। मछली उत्पादन में जो भारत है दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ये कथन हो जाएगा हमारा गलत। ठीक है, भारत विश्व का चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक देश है, ये कथन हमारा ठीक हो जाएगा। जो भारत देश है हमारा, वो चीन के बाद ना दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक देश है। तीसरा कथन है हमारा, विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि स्थिति रिपोर्ट 2024 विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, कथन तीसरा क्या था? विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि स्थिति रिपोर्ट 2024 विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, इसमें सत्य कथन का चयन करना है ना, तो इसका ये तीसरा हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा केवल 2। बी ऑप्शन इसका हमारा ठीक हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा किस वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रारंभ किया गया। जो विशेष श्रेणी के राज्य है ना, विशेष श्रेणी के राज्यों का जो दर्जा है वो किस वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रारंभ किया गया था। दोस्तों, ये किया गया था 5वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर। जो विशेष श्रेणी के राज्यों का दर्जा है वो 5वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर जो है प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, बाल पोषण रिपोर्ट 2024
निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? जो बाल पोषण रिपोर्ट है 2024 वो किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है? तो ये जो जारी किया गया है ये किया गया है यूनिसेफ के द्वारा। किसके द्वारा? यूनिसेफ के द्वारा। ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा हमारा। रिपीट कर लेते हैं, जो बाल पोषण रिपोर्ट 2024 है किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है? तो वो जारी किया गया है यूनिसेफ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। G7 शिखर सम्मेलन 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन एक है हमारा, G7 शिखर सम्मेलन इटली के नेपल शहर में आयोजित किया गया। ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा गलत, क्योंकि दोस्तों ये जो है नेपल शहर में आयोजित नहीं किया गया था। G7 का यह 50वां शिखर सम्मेलन था। ठीक है, ये जो है हमारा ये हो जाएगा ठीक। कौन सा शिखर सम्मेलन था? 50वां। तीसरा कथन है हमारा, G7 देशों द्वारा रूस के परिसंपत्तियों का उपयोग यूक्रेन को $50 बिलियन के ऋण देने में किया गया। ये भी हमारा क्या हो जाएगा? कथन 3 ठीक। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा कि सत्य कथन का चयन करना है इसमें, तो केवल बी 2 और 3, बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, केवल 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य बन गया है? हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अभी कौन सा देश है जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य बन गया है? दोस्तों वो बना है पराग्वे। याद रखेंगे कौन सा देश बना है 100वां पूर्ण सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला? पराग्वे। ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा हमारा, पराग्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 18वीं लोकसभा चुनाव 14 में कुल कितने प्रतिशत मतदान डाक मतपत्र को छोड़कर जो हुआ है? ठीक है, रिपीट कर लेते हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जो हमारे 18वें लोकसभा चुनाव हुए हैं, ठीक है, तो कुल कितने प्रतिशत मतदान जो है डाक मतपत्र को छोड़कर इसमें हुआ है? तो दोस्तों ये जो मतदान हुआ है वो हुआ है 65.79%। कितना हुआ है? 65.79%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। IPL 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में गलत मिलान का चयन करें। ये हम पहला है हमारा जो इसका संस्करण हुआ है, कौन सा संस्करण था? 17वां, ये हमारा ठीक हो जाएगा। ऑरेंज कैप इसमें विराट कोहली को दिया गया था, ये भी हमारा ठीक हो जाएगा। पर्पल कैप मिला था हर्षल पटेल को, ये भी हमारा सही हो जाएगा। और फेयर प्ले अवार्ड कोलकाता नाइट राइडर, दोस्तों ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो मिला था ये मिला था सनराइजर्स हैदराबाद को। किसे मिला था? सनराइजर्स हैदराबाद को फेयर प्ले अवार्ड। तो इसका जो गलत मिलान का चयन करना है इसमें, तो इसका गलत आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। निम्न कथनों पर विचार करें। दोस्तों इसमें व्यक्ति हैं और उनकी नियुक्तियां हैं। पहले हैं हमारे प्रदीप कुमार त्रिपाठी। प्रदीप कुमार जो त्रिपाठी हैं वो क्या है? वो है हमारे लोकपाल सचिव। कौन है प्रदीप कुमार त्रिपाठी? लोकपाल सचिव। चंद्रशेखर गौरीनाथ करहाड़कर क्या है? चंद्रशेखर गौरीनाथ करहाड़कर जो हैं ये हैं दोस्तों इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निदेशक। ठीक है, चंद्रशेखर गौरीनाथ करहाड़कर कौन है? इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए महानिदेशक। श्री कमल किशोर सेन, ये जो हैं कमल किशोर सोन जो हैं दोस्तों ये हैं कर्मचारी राज्य बीमा निगम सयानी के नए महानिदेशक। ठीक है, और जो श्रीमती विजया भारती हैं ये हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कार्यवाहक अध्यक्ष। ठीक है, श्रीमती विजया भारती कौन है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कार्यवाहक अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। हाल ही में दोस्तों ये यहाँ पर गलत हो गया, ये होगा H5N2। ठीक है, अभी एक बर्ड फ्लू था, H5N2 नाम है इसका। हाल ही में H5N2 बर्ड फ्लू से दुनिया के पहले इंसान की मृत्यु किस देश में हुई है? जो हमारा H5N2 बर्ड फ्लू था इससे जो पहले इंसान की मृत्यु हुई है वो हुई है दोस्तों मैक्सिको में। कहाँ हुई थी? मैक्सिको में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट करेंगे। हाल ही में H5N2 बर्ड फ्लू से दुनिया के पहले इंसान की मृत्यु किस देश में हुई? वो हुई थी मैक्सिको में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करें। कथन एक है ए हमारा, दुनिया के पहले लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसैट जापान द्वारा विकसित किया गया। ये हमारा ठीक हो जाएगा। नासा के मैगलन मिशन का संबंध बुध ग्रह से है। दोस्तों ये जो है हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, सी है हमारा, हल्ला डोमस डोटिर ने आइसलैंड के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की। ये भी हमारा ठीक हो जाएगा। दोस्तों पूछा जा सकता है कि आइसलैंड के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो वो कौन है? हल्ला टॉमस डोटिर। हल्ला टॉमस डोटिर। कथन डी है हमारा,
चांगी 6 चीन का अंतरिक्ष यान लैंडर है जो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरा है। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो इसमें असत्य कथन की हमें हमें चयन करना था। इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। ठीक है, असत्य कथन हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ साथ शेयर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, महिला कर्मचारियों के लिए प्रत्येक महीने मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है। ठीक है, जो देश का पहला उच्च न्यायालय बना है मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला, वो बना है हमारा सिक्किम उच्च न्यायालय। कौन सा बना है, सिक्किम उच्च न्यायालय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट करेंगे। महिला कर्मचारियों के लिए प्रत्येक महीने मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा बना है, तो दोस्तों वो बना है सिक्किम उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, हाल ही में कोबे जापान में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के पदकों की संख्या क्या है। दोस्तों भारत ने जो इसमें पदक जीते हैं, इसमें 6 स्वर्ण पदक जीते हैं, 5 रजत और 6 कांस्य पदक जीते हैं। जो कोबे जापान में आयोजित हुई है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, उसमें भारत ने 6 स्वर्ण पदक जीते हैं, 5 रजत पदक जीते हैं और 6 ही कांस्य पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, हमारी भूमि हमारा भविष्य विषय के अनुरूप विश्व पर्यावरण दिवस किसके द्वारा मनाया गया है। दोस्तों ये जो मनाया गया है ना, हमारी भूमि हमारा भविष्य विषय के अनुरूप जो पर्यावरण दिवस मनाया गया है, तो ये मनाया गया है भारतीय रेलवे के द्वारा। किसके द्वारा मनाया गया है, भारतीय रेलवे के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना होती है। दोबारा रिपीट करेंगे, हमारी भूमि हमारा भविष्य विषय के अनुरूप विश्व पर्यावरण दिवस किसके द्वारा मनाया गया है, तो मनाया गया है भारतीय रेलवे के द्वारा। दोस्तों पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, पर्यावरण दिवस हम मनाते हैं 5 जून को। कब, 5 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, भारत और जापान का संयुक्त समुद्री अभ्यास 2024 जीमैक्स 24 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। यह भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। दोस्तों ये कथन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि जीमैक्स 24 जो हुआ था, ये हुआ था जापान में। ठीक है, कहाँ हुआ था, जापान में, जापान के एक शहर में हुआ था। और यह जीमैक्स का दूसरा कथन है हमारा, यह जीमैक्स का 10वां संस्करण है। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि जीमैक्स का ये जो संस्करण था ये था 8वां संस्करण। कौन सा संस्करण था, 8वां। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, न तो 1 और न ही 2। इसमें सत्य कथन का चयन करना था, न तो 1 न ही 2। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, आरबीआई ने किस देश से 100 मीट्रिक टन सोना वापस भारत लाया है। ठीक है, आरबीआई जो है किस देश से 100 मीट्रिक टन सोना भारत वापस लाया है, तो वो लेकर आया दोस्तों यूके से, यूके यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, हाल ही में किस संगठन ने माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी की है। हाल ही में किस संगठन ने माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी की है, तो ये जारी की गई है विश्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा जारी की गई है, विश्व बैंक के द्वारा। रिपीट करेंगे, हाल ही में किस संगठन ने माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी की है, तो ये जारी की गई है विश्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, सुर्खियों में रहे समुद्री खीरे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। समुद्री खीरा समुद्र के अम्लीकरण को रोकने में सहायक है, ये हमारा ठीक हो जाएगा। भारत में इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 के अंतर्गत रखा गया है। इसका सही आंसर होगा 1 और 2 दोनों। दोस्तों दोनों कथन हमारे ठीक हो जाएंगे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। सत्य कथन का इसमें चयन करना था। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, हाल ही में मंगल ग्रह पर 3 नए क्रेटर खोजे गए हैं। बिहार के किस कस्बे के नाम पर इन क्रेटर्स में से एक का नाम रखा गया है। दोस्तों मंगल ग्रह पर अभी 3 क्रेटर खोजे गए हैं, इसमें दो जो हैं, 2 हैं हमारे यूपी, 2 यूपी के नाम पर रखे गए हैं और एक बिहार के। तो बिहार का जो क्रेटर था उसका नाम क्या रखा गया है, हिल्सा। ठीक है, बिहार के किस कस्बे के नाम पर रखा गया है, बिहार में एक कस्बा है हिल्सा, उसके नाम पर क्रेटर का नाम जो क्रेटर खोजे गए हैं उसका नाम रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है और 2045 तक मंगल ग्रह पर लैंडिंग करने की योजना बनाई है। दोस्तों ये की गई है दक्षिण कोरिया के द्वारा। ठीक है, अभी दक्षिण कोरिया ने जो है अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है और 2045 तक मंगल ग्रह पर लैंडिंग करने की दक्षिण कोरिया ने योजना बनाई है। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, हाल ही में अलास्का में आयोजित रेड फ्लैग 24 अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। इसका जो उद्देश्य था वो था उन्नत हवाई युद्ध प्रशिक्षण के माध्यम से बहुराष्ट्रीय वातावरण में वायुसैनिक दल को एकीकृत करना। ठीक है, बी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा, तो याद रखेंगे
उन्नत हवाई युद्ध प्रशिक्षण के माध्यम से बहुराष्ट्रीय वातावरण में वायु सैनिक दल को एकीकृत करना किसका उद्देश्य था? रेड फ्लैग 24 अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा। हाल ही में किस चिकित्सा संस्थान ने WHO द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता है? दोस्तों ये जो जीता है, ये जीता है निमहंस बेंगलुरु ने, NIMHANS बेंगलुरु ने। ठीक है, किसने जीता है नेल्सन मंडेला 2024 पुरस्कार? निमहंस बेंगलुरु ने। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा। हाल ही में किस संगठन ने संयुक्त रूप से PhD छात्रों के लिए विमरेन पहल शुरू की है? ठीक है, विमरेन पहल शुरू की है। तो ये जो शुरू की गई है, ये की गई है विदेश मंत्रालय और बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन के द्वारा। किसके द्वारा विमरेन पहल शुरू की गई है? विदेश मंत्रालय और बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा। हाल के सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत को 2023-24 में किस देश में सबसे अधिक FDI प्राप्त हुआ है? ठीक है, भारत को जो है 2023-24 में किस देश से सबसे अधिक FDI प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों FDI सबसे अधिक प्राप्त हुआ है भारत को, वो हुआ है सिंगापुर से। किस देश से सबसे अधिक FDI प्राप्त हुआ है? सिंगापुर से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा। हाल ही में क्लाउडिया शिएनबाम को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? ठीक है, जो क्लाउडिया शिएनबाम है, इन्हें जो है दोस्तों मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। याद रखेंगे, क्लाउडिया शिएनबाम को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? मैक्सिको की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा। हाल ही में नासा ने चंद्रमा के लिए एक मानकीकृत समय प्रणाली विकसित करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ सहयोग किया है? ठीक है दोस्तों, ये जो किया है, ये किया है ESA के साथ। ठीक है, हाल ही में नासा ने चंद्रमा के लिए एक मानकीकृत समय प्रणाली विकसित करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ सहयोग किया है? तो ये किया है ESA के साथ। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा। हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने प्रवाह नाम से कम्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स सॉफ्टवेयर विकसित किया है? हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने प्रवाह नाम से कम्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स सॉफ्टवेयर विकसित किया है? तो ये किया है किसके? इसरो के। ठीक है, किस संगठन ने किया है? तो ये किया है दोस्तों इसरो ने। ठीक है, रिपीट करेंगे। हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने प्रवाह नाम से कम्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स सॉफ्टवेयर विकसित किया है? तो ये किसने किया है? इसरो ने। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा। उच्च शिक्षा विभाग ने हाल ही में डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय ई पुस्तकालय बनाने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? दोस्तों ये जो हस्ताक्षर किए हैं, ये किए हैं नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ। किसके साथ हस्ताक्षर किए हैं? नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ। ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा। हाल ही में अमेरिका के नेतृत्व वाली इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क मंत्रिस्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है? दोस्तों ये जो बैठक आयोजित की गई है, ये आयोजित की गई है सिंगापुर में। कहाँ? सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा। हाल ही में हाला टॉमस डॉटर को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? हाल ही में हाला टॉमस डॉटर को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो ये चुना गया है दोस्तों आइसलैंड का। किस देश का? आइसलैंड का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। हाला टॉमस डॉटर को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? आइसलैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा। हाल ही में कौन सा देश 2023-24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीदरलैंड। हाल ही में कौन सा देश 2023-24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है? नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा। हाल ही में किसे हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है? जो दोस्तों हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है, ये प्राप्त हुआ है कृष्ण प्रकाश को। किसे प्राप्त हुआ है? कृष्ण प्रकाश को। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा। हाल ही में समाचारों में देखा गया टी कोरोना बोरेलिस क्या है? हाल ही में समाचारों में देखा गया टी कोरोना बोरेलिस क्या है? तो दोस्तों ये है एक तारा। ठीक है, क्या है? एक तारा। टी कोरोना बोरेलिस क्या है? एक तारा। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा। हाल ही में खबरों में रहा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, ये स्थित है हमारा तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा। हाल ही में खबरों में रहा माउंट कनलाओन किस देश में स्थित है? हाल ही में खबरों में रहा माउंट कनलाओन किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है हमारा फिलीपींस में। कहाँ स्थित है?
फिलीपींस में। ऑप्शन बी हमारा ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, हाल ही में समाचारों में देखी गई मिनुटमैन थर्ड अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है। दोस्तों जो मिनुटमैन थर्ड अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, ये जो विकसित की गई है, ये की गई है यूएसए के, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा। ठीक है, यूएसए के द्वारा इसे विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 का विषय क्या है। जो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 की थीम क्या है, तो इसकी जो थीम है वो है दोस्तों खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए तैयार रहें। खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए तैयार रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा, पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। जो पेन पिंटर पुरस्कार 2024 मिला है वो मिला है अरुंधति रॉय को। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेन पिंटर पुरस्कार 2024 किसे मिला है, तो वो मिला है अरुंधति रॉय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा, पल्लीकरनई मार्शलैंड जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस राज्य में स्थित है। पल्लीकरनई मार्शलैंड जो हाल ही में समाचारों में देखा है किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों ये स्थित है हमारा तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है पल्लीकरनई मार्शलैंड, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 हमारा, उस रूसी अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो हाल ही में अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ओलेंग कोनोनेको। कौन बने हैं, ओलेंग कोनोनेको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। उस रूसी अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो हाल ही में अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं, ओलेंग कोनोनेको। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा, हाल ही में भारत के किन देशों के साथ बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया है। हाल ही में भारत ने किन देशों के साथ बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया है, तो ये जो शुरू किया है ये किया है अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ। किसके साथ, अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ। क्वेश्चन नंबर 46 हमारा, हाल ही में जर्मनी के म्यूनिक में ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है। दोस्तों ये जो जीता है ये जीता है सरबजोत सिंह ने। किसने जीता है, सरबजोत सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा, हाल ही में खबरों में रहा मोंगला पोर्ट किस देश में स्थित है। हाल ही में खबरों में रहा मोंगला पोर्ट किस देश में स्थित है, दोस्तों ये है बांग्लादेश में स्थित। ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा हमारा, मोंगला पोर्ट किस देश में स्थित है, बांग्लादेश में। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, हाल ही में समाचारों में रहा सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। दोस्तों सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य जो स्थित है वो है हमारे उत्तर प्रदेश में। कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश राज्य में। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा, हाल ही में खबरों में रही चिपचिपी मुद्रास्फीति क्या है। दोस्तों एक ऐसी घटना जिसमें कीमतें आपूर्ति और मांग में परिवर्तन के अनुसार शीघ्र समायोजित नहीं होती। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, चिपचिपी मुद्रास्फीति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। चिपचिपी मुद्रास्फीति क्या है, तो एक ऐसी घटना जिसमें कीमतें आपूर्ति और मांग में परिवर्तन के अनुसार शीघ्र समायोजित नहीं होती। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है। दोस्तों भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट जो बनी है वो बनी है अनामिका बी राजीव। कौन बनी है, अनामिका बी राजीव। दोस्तों इस PDF के जो सारे आंसर्स हैं वो आपको यहाँ पर लास्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, और दोस्तों कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।